कसूर है तो सिर्फ एक है, हमने गरीबी की कोख से जन्म लिया है। पिताजी, दीदी आपको बुला रही है। मैं अभी आया। ये रही आपकी किताब। ये नहीं, छोड़ो। अच्छा पिताजी, मैं फनराज जी के घर उनकी बेटी रानी को फ्रेंच सिखाने जा रही हूँ। क्या फायदा है भारती, तुम क्या समझती हो, अगर तुम उसकी बेटी को पढ़ाओगी तो वो क्या तुम्हें पगार दे देगा? क्यों नहीं देगा? मैं कोई उनके स्कूल में पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, उनके घर पर उनकी बेटी को ट्यूशन देने जा रही हूँ। लेकिन पिताजी, आप उनसे अपनी 6 महीने की तनख्वाह के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? बेटी, जो जिंदगी से मजबूर हो जाता है वही स्कूल मास्टर बन जाता है। ये वो कौम है जिन्हें दिल में मजबूरियां लिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए ऊंची आवाज में पढ़ाने का तो हुक्म है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाने का हुक्म नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तानियों के पास कोई हक है तो सिर्फ वोट देने का। देखो रानी, बर्दाश्त की भी हद होती है। अगर तुम्हें वाकई फ्रेंच सीखनी है तो मेरे आते ही किताब लेकर मेरे सामने बैठ जाया करो, वरना अपने डैडी से कहकर अपना ट्यूशन बंद करवा दो। मैं तो डैडी से 50 बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं सीखना फ्रेंच, पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं। कहते हैं हमारी कंपनी में मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, मुझे फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे इस दलदल में फंसा दिया। टीचर, एक आइडिया। इस टीचर, तुम रोज यहाँ पढ़ाने के बहाने आओ, मगर यहाँ बैठकर म्यूजिक सुनो और मुझे डांस करने दिया करो। जब महीना पूरा हो जाए अपनी सैलरी ले जाया करो। कैसे है आइडिया? रानी जी, आप बेहद अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आपको पैसे फेंकने की आदत हो गई है, मगर मुझे फेंके हुए पैसे उठाने की बिल्कुल आदत नहीं। मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, मगर भिखारी नहीं हूँ। टीचर, आई एम सॉरी टीचर, तुमको बुरा लग गया। मैंने कोई तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं कहा, ऐसे ही बग गई, कुछ जानबूझ कर नहीं कहा। आई एम रियली सॉरी टीचर। चलो पढ़ाओ, आज से म्यूजिक बंद, फिर शुरू। सच कह रही हो या फिर मजाक कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरी कसम, तुम्हारे सर की कसम। बस चलो ना। अच्छा चलो, थैंक यू टीचर। थोड़ा मुझे भी दो ना। नहीं दूंगा मैं, बहुत भूख लगी है। बोला ना नहीं दूंगा। छोड़ मेरा खाना। अमर, अमर क्यों रो रहे हो बेटा? आपके पप्पू ने मेरा खाना छीन लिया। क्या? शर्म नहीं आती तुझे? करेगा क्या? क्यों? अरे शर्म क्यों है? छोड़िए भाई, छोड़िए, क्या करें आप? छोड़ दीजिए, चलिए चलिए, छोड़िए छोड़िए। अरे ये नहीं करेगा तो बड़ा होकर करेगा। अरे क्या हुआ पप्पू बाबा, क्यों रो रहे हो? हाँ, क्या हो गया? दादी ने मारा। क्यों, क्या किया था तुमने? दीदी, आज भी अपने घर में खाने को कुछ नहीं था ना, बेचारे को बहुत जोर से भूख लगी थी, सह ना सका, इसलिए अमर का खाना छीन के खा लिया, इसलिए पिताजी ने उसको बहुत मारा। हाँ, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए मैंने आज इसे मारा है बेटी। 2 निवाले देखकर इसके छोटे से पेट की भूख तो मैं नहीं मार सका, उल्टा इसके मासूम गालों पर चांटे मारे हैं मैंने। पप्पू बेटे, स्कूल में अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने आज तुझे मारा है बेटे, मुझे माफ कर दे। ये दुनिया का उसूल है बेटे। टीचर के घर भले ही भूख हो, उसके बच्चों के पेट में अनाज का एक दाना न हो, लेकिन उसके पास इज्जत होना बहुत जरूरी है बेटे। और उसी झूठी और खोखली इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैंने आज तुझे मारा है बेटे, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। दीदी, हमारे क्लास में गोपाल नाम का एक लड़का था, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो मर गया। दीदी,
मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, बहुत भूख लगी है। ओम भवति भिक्षां देहि। भवति भिक्षां देहि। भाई बहन का ये नाता है, भूख में खाना खाता है। भारती, हाँ? ये चावल लो, जल्दी से बना लो और बच्चों को खिला दो। हाँ? मगर ये चावल कहाँ से लाए? वो रेशन की दुकान वाला है ना आनंद, वो मेरा बहुत पुराना विद्यार्थी है। मैंने उससे जाकर कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े चावल उधार दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो बोला हाँ ले जाओ सर, पैसे बाद में दे जाना। वो मैं स्कूल जाता हूँ, जरा देर हो रही है। नमस्ते। नमस्ते, क्या चाहिए आपको? मैं विष्णु प्रसाद की बेटी हूँ। मेरे पिताजी आपसे चावल उधार ले गए थे, मैं उसके पैसे चुकाने आई हूँ। चावल? नहीं तो, मेरे पास से तो कभी चावल लेकर गए ही नहीं। क्या? आप शायद भूल रहे हैं, याद कीजिए, 4-5 बार लेके गए हैं यहाँ से। 4-5 बार? नहीं, शायद बाजू की दुकान से लेकर गए होंगे। ओह, भवति भिक्षां देहि। ओम भवति भिक्षां देहि। ओम भवति भिक्षां देहि। ओम भवति भिक्षां देहि। ओम। क्या तुम में सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है? लेकिन औलाद का दिल ये कैसे बर्दाश्त कर जाए कि जिन हाथों ने उसकी परवरिश की, जिन हाथों ने उसे रोटी के निवाले खिलाए, आज वही हाथ दूसरों के दर पे फैले हुए भीख मांग रहे। बेटी, अपनी औलाद का पेट भरने के लिए इन हाथों के पास भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पिताजी, वो इंसान जो आने वाले कल के लिए इस देश के बच्चों का भविष्य बना रहा है, आज वो ऐसी बातें कर रहा है। वो इंसान जो दूसरों को इंसाफ के लिए लड़ना सिखाता है, जो ईमानदारी और इज्जत की जिंदगी गुजारने का आदेश देता है,